नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला असोहा थाना अंतर्गत गांव जोरावरगंज में दबंगों के हौसले बुलंद। पुरानी रंजिश जमीनी विवाद को लेकर समय रात 8 बजे के बीच में कमलदीप पर जानलेवा हमला। ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद हुसैन, विनोद गुप्ता, मदन राजू बिट्टन, दीपक कृष्णा, सतरोह सचिन, लवकुश, अंकित, ननक्के, जगमोहन, गुड्डू, सनी लोगों ने मिलकर मारा है। जान से मार डालने की वारदात को दिया अंजाम। आपको बताते चले, पीड़ित गरीब कमलदीप के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। कमलदीप को घर से उठाकर 200 मीटर दूरी पर एक घने जंगल में ले जाकर जान से मारने की कोशिश की, जिसकी सूचना कमलदीप के परिवारों को नहीं दी थी। दबंगों ने पीड़ित के घर पर लाठी और डंडों के साथ कमलदीप के घर पर की तोड़फोड़। दबंगों ने घर में 30,000 रुपए, 7 तोला सोना उठा ले गए। पीड़ित कमलदीप के घर पर 15 से 20 लोग आए थे, जिनके पास अवैध तमंचा, लाठी डंडे के साथ आए थे। दबंग को नहीं है शासन प्रशासन का कोई भी डर। दबंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए पीड़ित परिवार से कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वयं खुद प्रधान हूं, मेरा बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। दबंग प्रधान हुसैन और विनोद बुद्धि लाल कहते हैं कि पुलिस को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूं। पीड़ित कमलदीप को दबंगों ने इतना मारा कि पीड़ित कमलदीप को हॉस्पिटल उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव में एडमिट कराया। कमलदीप की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पीड़ित कमलदीप के घर पर 7 महिला मौजूद। सुबह वहीं 11 से 12 के बीच दबंगों ने पीड़ित के घर पर दोबारा हमला करने की कोशिश की। हमलावरों को देखकर उन्होंने 112 को सूचना दी। 112 गाड़ी को देखकर दबंग वहां से चले गए। दबंग बार बार कमलदीप के घर पर चढ़ाई करने की कर रहे हैं कोशिश। दबंगों को नहीं है कोई शासन प्रशासन का डर। पीड़ित का परिवार काफी डरा हुआ है। अभी तक दबंगों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असोहा थाना की पुलिस लगी हुई है खाना पूर्ति में, वहीं गरीब पीड़ित परिवार लगा रहा है थाने के चक्कर। नहीं मिल रहा गरीब पीड़ित परिवार को न्याय। पीड़ित परिवार के ऊपर थाने की पुलिस बन रही है समझौता का दबाव। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से पीड़ित गरीब परिवार लगा रहा न्याय की गुहार। अब देखना यह होगा कि इस गरीब पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। थानाध्यक्ष महोदय ने बैठाया मुझे यहाँ बताइए कौन को बताया कि हम जोरावरगंज से आए हैं। जो घटना पीछे की 25 तारीख की रात में हुई थी, बोले कि लाइए एप्लीकेशन दे दीजिए तहरीर, तो हम इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा सर अब आए हैं हम, बोले लाइए। जब उसको दिया तो बोले ये क्या ले जाए, पड़ गए ना वकील के चक्कर में। इसमें वकील के चक्कर में पड़ गए, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो जो रियल में सही है वो बात आप दीजिए। तो हमने कहा सर ये रियल में सही नहीं है तो फिर सही क्या है? बोले वो दो नाम हटा दीजिए, उनको दो लोगों का नाम रख रहे हो। मेरा किसका? बोले मोहम्मद हुसैन प्रधान जो है और वो ये विनोद गुप्ता है, ये वहाँ थे। हमने कहा सर थे तभी तो हमने लिख के दिया है आपको। बोले नहीं, ये वहाँ नहीं थे, हमें पता है, हमने तो जानकारी करवा रहे हैं वहाँ से, ये वहाँ नहीं थे, इनको हटाइए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखे, बाकी जो तुम्हारी दुश्मनी है उन लोगों को लिखिए, उनको हम दंड देंगे, लेकिन ये लोग नहीं थे वहाँ पर, इनको मत लिखिए। तो आपका कहना है तहरीर बदलवाएगी? जी जी, तहरीर तो बदलवाई जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? वहाँ पे थे मोहम्मद हुसैन और ये गुप्ता, मोहम्मद हुसैन और गुप्ता, जब उनको मारपीट किया है, जब वहाँ चौराहे पे मगवा चौराहे से ले जाके वहाँ स्कूल में जब ले गए ये लोग जो अभी थे, उसमें मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जी थे और उन्होंने ही उठाया था उन लोगों को कि उनको मारिए तो जान से मार दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, सब कुछ नहीं होगा। अगर ये बच जाता है, जब ये चले आए किसी तरह से, तो फिर लोगों ने बताया हमको ये बात, हम तो वहाँ थे नहीं, लोगों ने बताया है। कौन लोग थे जो जिन्होंने बताया? गांव के लोग थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी, इसलिए क्योंकि इतने दबंग आदमी हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमको गवाह नहीं मिल पा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा मामला हुआ है कि आप गए थे वहाँ पे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सुमेर। आप गए थे थाना सोहा? जी जी, गए थे थाना सोहा। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? वहाँ गए जब थाना सोहा में, तो हमको कहा गया कि आप इंस्पेक्टर साहब के पास चलिए लेके तहरीर। तो एक महिला कांस्टेबल थी, बाहर बैठती है महिला हेल्प डेस्क में, वो लेके गई वहाँ पर। थानाध्यक्ष महोदय ने बैठाया, बोले हाँ बताइए कौन हो? तो हमने बताया कि हम जोरावरगंज से आए हैं, जो घटना पीछे बीती 25 तारीख की रात में हुई थी। तो बोले कि लाइए एप्लीकेशन दे दीजिए तहरीर, तो हम इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा सर अब आए हैं हम, तो बोले लाइए। जब उसको दिया तो बोले ये क्या लेके
है, तो पड़ गए ना वकील के चक्कर में। अब इसमें वकील के चक्कर में पड़ गए, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो जो रियल में सही है वो बात आप दीजिए। तो हमने कहा सर ये रियल में सही नहीं है तो फिर सही क्या है? बोले वो दो नाम हटा दीजिए, इनको दो लोगों का नाम लिख रहे हो। हमने कहा किसका? तो बोले मोहम्मद हुसैन प्रधान जो है और एक जो ये विनोद गुप्ता है ये वहाँ थे। हमने कहा सर थे तभी तो हमने लिख के दिया है आपको। बोले नहीं ये वहाँ नहीं थे, ये हमें पता है, हम भी तो जानकारी करवा रहे हैं वहाँ से, ये वहाँ नहीं थे, इनको हटाइए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखिए, बाकी जो तुम्हारी दुश्मनी है उन लोगों को लिखिए, उनको हम दंड देंगे, लेकिन ये लोग नहीं थे वहाँ पर, इनको मत लिखिए। तो आपका कहना है तहरीर बदलवाएगी? जी जी तहरीर तो बदलवाई गई। आप क्या कह रहे हैं? वहाँ पे थे मोहम्मद हुसैन और ये गुप्ता? मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जब इनको मारपीट किया है, जब वहाँ चौराहे पे, वहाँ चौराहे से ले जाके वहाँ स्कूल में जब ले गए हैं ये लोग जो अभियुक्त थे, उसमें मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जी थे और उन्होंने ही उकसाया था उन लोगों को कि इनको मारिए तो जान से मार दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ नहीं होगा। अगर ये बच जाता है, जब ये बच चले आए किसी तरह से, तो फिर लोगों ने बताया हमको ये बात, हम तो वहाँ थे नहीं, लोगों ने बताया है। कौन लोग थे जो जिन्होंने बताया? गांव के लोग थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी, इसलिए क्योंकि इतने दबंग आदमी हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमको गवाह नहीं मिल पा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा मामला हुआ है कि बच्चा हमारा जिंदगी मौत से लड़ रहा है और पुलिस तहरीर मांग रही है, तहरीर जब दे दिया तो किसी को आज तक अरेस्ट ही नहीं किया अभी तक। क्या कमाल की बात है, क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं भाई? उनको अरेस्ट करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा मर जाए और वो लोग कहीं भाग जाए तो कौन पकड़ेगा उनको? तब तो कहेंगे वो तो भगौड़ा हो गए हैं, उन्हें हम कहाँ ढूंढे जाके? चलिए कार्रवाई। जी मेरा नाम पूजा है। क्या समस्या है? समस्या मेरी यही है कि मेरे घर पे कुछ दबंगों ने आके मारपीट की, हम लोगों के साथ बदतमीजी की और जितनी महिलाएं थी सबको मार रहे थे, घसीट के। मेरे भैया यहाँ पर थे, यहाँ से उठा के ले गए सारे लोगों ने, उनको इतना मारा। यहाँ बगल में एक जंगल पड़ता है करीब 300 मीटर दूर, वहाँ पे ले जाके उनको इतना मारा, अपने वाले में जिंदा ही नहीं छोड़े। मारने वाले व्यक्ति कौन थे? वो गुड्डू थे, मदन थे, बिट्टन थे और दीपक थे और धनी राम थे और मोहम्मद हुसैन थे, विनोद गुप्ता थे, राजू थे, कृष्णा थे, इतने सारे। और वहाँ पे काफी। मोहम्मद हुसैन कौन है? ये प्रधान है हमारे यहाँ का, मौजूद प्रधान है। हाँ मौजूदा प्रधान है, वही सब करवाते हैं। वो जो दबंग आए थे वो बोल रहे थे विधायक मेरा है, प्रधान भी। अच्छा, विधायक का क्या नाम है? अनिल सिंह। अनिल सिंह नाम। हाँ, वो बोल रहे थे कुछ नहीं होने देंगे वो हमको। अच्छा, जो ये घटना घटी है किस मामले को लेकर घटी? ये विवाद हुआ था जमीन को लेकर, 2015 में जमीन को लेकर विवाद हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो अब इतने समय थोड़ा शांत हो गया था, 4 महीने पहले शांत हो गया था। उसी बात को लेकर ये हमेशा जब कब झगड़ा चलते ही रहता था। यहाँ पे आए थे मेरी भाभी, छोटी वाली प्रेग्नेंट, उनको इतना मार के वो दिखा रहे थे, असलाह दिखा रहे थे, उनको चाकू भी दिखा रहे थे, मार के उनसे जबरदस्ती अलमारी का लॉकर खुलवा के जितना जेवर था तीनों लोगों का। अच्छा, जो मार खाया है उनकी आप कौन है? वो मैं उनकी सिस्टर हूँ, वो मेरे भाई हैं। अच्छा, आपने अभी तक नजदीकी थाने में कोई एप्लीकेशन या शिकायत पत्र दिया? नहीं सर, दिए क्या, वो गए तो थे लेकिन वहाँ पे इतनी दिक्कत थी, कुछ सुनवाई नहीं हुई मेरी। वहाँ पे अब जो उन्नाव का जिला हॉस्पिटल है वहाँ पे भाई हमारे एडमिट हैं। अच्छा, ये घटना कितने बजे की है? ये 7:30 बजे की है। कब की? शाम की, कल शाम की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।